रही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह बहुत जल्द हमारे कप्तान हमारे साथ हो। और हम फिर कहें कि इंतजार की घड़ियां इमरान खान आपकी याद आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। इंशाअल्लाह वो हमारे साथ होंगे, इंशाअल्लाह बाबा से बुलंद बोलेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इमरान खान की नुमाइंदगी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा आपने यहाँ हैट्रिक कायम की। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं बुलाने जा रहा हूँ आपकी तालियों की गूंज में हाथ उठा के तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए कप्तान के खिलाड़ी। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों का जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को वोट दिया और जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, और जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अमर बिल मारूफ हक और बातिल की जंग में हक का साथ दे रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं। आज हमारा लीडर इमरान खान गैर कानूनी तौर पर जेल में है। मैं दो बातें इस हवाले से करूंगा। पहली बात, इमरान खान पर जो गैर कानूनी मुकदमे बनाए गए और जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और आज जिस केस में वो जेल में है, एक तोशाखाना। मेरे पाकिस्तानियों ने सुनो, तोशाखाना क्या है? तोशाखाना से इमरान खान ने लीगल तरीके से ये एस्टेब्लिश बात है कि लीगल तरीके से जो चीज ली उस पे उसको सजा दी गई है। जबकि आज जो शख्स आसिफ जरदारी अभी हल्फ ले रहा है सदर पाकिस्तान का, इसी तोशाखाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं, लेकिन आज वो अफसोस की बात है कि वो इस मुल्क का सदर बन रहा है और हल्फ ले रहा है। इसी तरह वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ ना होते हुए, किसी ओहदे पर ना होते हुए उसने इलीगल तरीके से गाड़ी ली है तोशाखाना से, जो कि गैर कानूनी है। अफसोस की बात यह है कि आज वो वजीर आला पंजाब है। इसी तरह शहबाज शरीफ, जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की उसके अकाउंटों से साबित हुआ, जिसने टीटियां कराई गैर कानूनी, अफसोस की बात है कि आज वो इस मुल्क का वजीर आजम है। मैं भरपूर तरीके से डिमांड करता हूं कि इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके बाद साइफर केस के बारे में सुने। साइफर एक वो साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ की गई और फेडरल कैबिनेट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको डीक्लासिफाई किया। साइफर एक सिक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा,
वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को माना कि वो जो बातचीत की गई